हेलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2.3 आज हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चा लोग, अभी तक तुम्हें क्या था कि अगर कोई पोलिनोमियल एफ एक्स है, ठीक है ना, तो ये अगर एक्स की पावर 4 है तो इसके 4 जीरोज होते थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल 4 जीरोज होते थे तो तुम्हें 2 गिवन होते थे, 2 जीरोज गिवन होते थे। उससे तुम क्या बनाते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते थे और उसका तुम करते थे डिवाइड इसके फोर्थ वाले में। तो क्वोशिएंट में, ये क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट में 2 पावर का एक बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता था। उससे तुम उसके 2 जीरोज और कैलकुलेट कर लेते थे, करते थे कि नहीं, फर्स्ट और सेकंड। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रखी है बस क्वेश्चन की, वो हमें समझनी है। आफ्टर दैट हम इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसको तुम्हें समझना चाहिए। देखो मैथ में जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना, तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। और आर डी शर्मा अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो कि मेरा क्वेश्चन सोल्व करने पे फोकस ना होके प्रोसेस को समझना और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को समझने पे फोकस हो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, ठीक है ना। तो चलो क्या कह रहे हैं, गिवन दैट अंडरूट 2 इज ए जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल दिस। अब हमें 2 जीरोज ना देके एक जीरो दिया है अंडरूट 2, तो हम क्या करेंगे, इससे एक फैक्टर बनाएंगे, दैट इज x इज इक्वल टू अंडरूट 2 एंड x माइनस अंडरूट 2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस अंडरूट 2 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अब इस फैक्टर का तुम इसमें डिवाइड कर दोगे तो x की पावर 2 में कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा, उससे तुम इसके 2 जीरो और फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। बट इसने क्या कहा, फाइंड इट्स अदर 2 जीरो, सिंपल वही कहा है जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो सिंपल सा समझ में आया कैसे 2 जीरो फाइंड आउट करने। तो कॉन्सेप्ट तो हुआ ये। अब इसको लिखते कैसे हैं, सोल्व कैसे करेंगे वो देख लो फटाफट। एफ एक्स, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है रे, 6x टू द पावर 3 प्लस अंडरूट 2। हाँ, अब कई बच्चे इसको अंडरूट में देख के थोड़ा सा घबरा सकते हैं, तो अंडरूट को इतना घबराओ मत। अगर तुम्हें एक बहुत ज़्यादा डाउट है अंडरूट में, क्योंकि मैं बहुत सारे पोलिनोमियल बना दूंगा तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अंडरूट से रिलेटेड, है ना। कोशिश तो करनी पड़ेगी वरना तो नहीं होगा। तो थोड़ी सी मेहनत मैं करूँगा, अगर तुम्हें चाहिए सच में तो मुझे तुम बता दो, है ना। ए जीरो इज अंडरूट 2, सो x इज इक्वल टू अंडरूट 2, सो लगा के लिख दो, एंड x माइनस अंडरूट 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस अंडरूट 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये बात समझ में आई तुम्हें कि ये एक इसका फैक्टर भी है, अगर जीरो से बना है तो इसका फैक्टर है। तो फटाफट डिवाइड इधर करते हैं, किसका करना है बच्चा पार्टी, x माइनस अंडरूट 2 का डिवाइड करना है। और किस में करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको, उसका नाम है 6x क्यूब प्लस अंडरूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 अंडरूट 2। ओके, ये क्या है, इसमें हमें इसको डिवाइड करना है। तो फटाफट दे दो, x को x क्यूब बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें एक्स स्क्वायर चाहिए। अब हमें पता था एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी सबसे बड़ी, और 1 को 6 बनाना है। बट डिवाइड करने से पहले देख लिया करो क्या ये प्रॉपर वे में है दोनों, है ना। ये थोड़ा सा चेक कर लो। अभी तो मुझे पता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कई बच्चे इसी को कॉन्सेप्ट को कॉपी करते हैं और सोचते भूल जाते हैं इस बात को कि चेक भी करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब मल्टीप्लाई करो बच्चा पार्टी, 6x क्यूब हो गया, उसको इससे किया तो माइनस के 6 अंडरूट 2 एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि अंडरूट 2 की नंबर के साथ नहीं बनती है ना, ये एक इरेशनल नंबर है। सॉरी इरेशनल नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। हाँ इरेशनल है मजा आया। ये एक मतलब अब बच्चों को याद रहेगा कि सर इरेशनल बोले थे उस टाइम पे, ठीक है ना। अब देखो बच्चा लोग, ये कैंसिल हो गए और ये प्लस करेंगे तो ये देखो, ये भी अंडरूट 2 का है, ये भी अंडरूट 2 का है, तो ये हो गए 7 अंडरूट 2 एक्स स्क्वायर। अगर तुम इसको ऐसे समझो कि सर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x होता और ये भी x होता तो x प्लस एक्स, या बोल दो 6x प्लस एक्स कितने होते हैं, यस। और कोई बच्चा अगर डीपली समझना चाहता है तो देख लो एक बार, 6 अंडरूट 2 है प्लस अंडरूट 2 करना है, दोनों में से अंडरूट 2 कॉमन ले ले बच्चा, तो क्या बचेगा, इधर 6 बचेगा उधर 1 बचेगा, है ना। अब इसको ऐड कर 7 हो गया, 7 इंटू अंडरूट 2 7 अंडरूट 2 होगा। ऐसे भी समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर तुम्हारी माइंड में इमेज नहीं है, तब मतलब इमेज नहीं बन रही है तो तुम्हारे लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है माइनस 10x माइनस 4 अंडरूट 2। अब तुमने कभी देखा कि हम इनके साइन चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखो x को क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर, तो xc, ठीक है भाई। और 1 को 7 अंडरूट 2 बनाना है तो हम इसको प्लस 7 अंडरूट 2 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 7 अंडरूट 2 एक्स स्क्वायर
इससे किया तो क्या हुआ देखो, -√2 से मल्टीप्लाई करना है 7√2 को, तो 7 की तो इससे बनती नहीं है, तो 7 तो आ गया अलग, प्लस माइनस दे के माइनस भी बाहर आ गया, √2 को √2 से किया तो आ गया 2, है ना, क्योंकि √√, बाहर आ गए 2 आ गया। अब ये हो गए बच्चा पार्टी 14 हो गए ना, तो यहाँ से कितना आ गया -14, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -14x, और उधर कुछ आएगा नहीं, है ना। अब यहाँ से साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गए, ये कितना है 2 क्या, हाँ 2x आ गए, नहीं 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 4 आए, हाँ 4 आए ना, देखो 4 आया डिफरेंस, -4√2। अब x को तो x रखना है बट 1 को 4 बनाना है, तो +4 लिख दूँ यहाँ पे बचा, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या 4x -4√2 ही आएगा क्या, x तो है नहीं ना, ये माइनस ये प्लस 0 आ गए। इट मीन्स अभी तक हमारा क्वेश्चन सही है, तो हम लिखेंगे बाय डिवीजन। अभी और भी मजा आएगा, एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम से हम क्या कह सकते हैं कि सर जो f(x) है बच्चा वो x -√2 है इंटू 6x² प्लस 7√2x प्लस 4। अब मजा आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर करने होते हैं। तो देखो पहले क्या करोगे, अब देखो अच्छे से समझना, 6 4 जा 24, मतलब 24 के 2 फैक्टर करने हैं, एक ये करना है एक ये करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 24 आना चाहिए, ऐड करें तो 7√2 आना चाहिए, है ना। अब इसमें से एक बार √2 हटा दो तो नहीं काम चला, ऐड करना है तो इसका मतलब दोनों में √2 होना चाहिए। ये बात समझ में आई किसी के, क्योंकि ऐड तभी होंगे जब दोनों में √2 होगा, है ना। अब मल्टीप्लाई करना है तो देखो 7 के पार्ट्स करते हैं, और यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो बच्चा मैं यहाँ से इसके 2 पार्ट कर रहा हूँ जिनको ऐड करने पे ये नंबर आना चाहिए, तो मुझे एक बात पता चल गई कि दोनों में √2 होगा, ठीक है। अब देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत प्यारी सी बात है, इसको तुम दिमाग लगाओगे तो नहीं समझ में आएगी। अब 7 के टुकड़े कर दो, 7 के तो नहीं होंगे बट यहाँ से 2 आ गया, अब ये कितना हो गया, 24 में 2 का डिवाइड कर दिया, तो 24 में तुमने 2 का डिवाइड कर दिया तो आया 12, फिर तुमने 2 का किया 6, फिर 2 का किया 3 और 3। अब यहाँ से देखो √2 बनना है इसका, है ना, बच गए ये, तो ये हो गया 3 2 जा 6 और 2, 6 और 2 8 होते हैं, नहीं चलेगा, ये 2 2 जा 4 और 3 ले लो, 4 और 3, इसके तो √2 होने, तो इसके 2 पार्ट कर दो, √2 और √2 इनको दे दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएंगे क्या पता करो, 4 3 जा 12, 12 2 जा, इन दोनों से 2 बन जाएगा, 24 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 भी आएगा क्या, यस। तो इस तरीके से जो अनरूट में है ना उसको अलग कर दो, उस फैक्टर को ऐसे भी सीख सकते हो, वैसे भी करके देख सकते हो, है ना। अब मैं इनके फैक्टर लिखता हूँ, तो बच्चा पार्टी ये हो गए 6x² प्लस, पहला लिख लेता हूँ 4√2x, और दूसरा लिखता हूँ 3√2x प्लस 4। अभी भी मज़ा आएगा, ऐसा नहीं है कि अभी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बातें आज बड़ी, मेरे को इसमें यही बात समझाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब देखो बच्चा इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में 2 तो है ही, है ना, तो अब 6 के फैक्टर क्या होंगे, अलग अलग लिख रहा हूँ आज थोड़ा सा, 3 2 जा 6 होते हैं, दोनों में 2 ही है, तो इधर कौन बच गया, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3 और x बचा, इधर x भी आएगा ना, तो हम 2x ले लेते हैं, 2x कॉमन लिया 3x बचा, उधर से तुम 2 लेके गए तो क्या बचा, यस, प्लस के 2√2 बचे, है ना, 4 में से 2 गए बच गए 2, √2 ऐसे का ऐसा, x भी गया प्लस, इधर देखो ब्रैकेट सेम होने चाहिए तो 3x होना चाहिए, मतलब √2 कॉमन लेना होगा, इसमें तो √2 दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो 4 के 2 पार्ट हुए, 2 × 2, इस 2 को मैं सेम रखता हूँ, इसको √2 × √2 लिख देता हूँ, एक √2 बाहर दे दूंगा मैं, तो √2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इधर तो बच गया 3x, उधर से मैं √2 लेके आ गया तो बचा 2√2, बचा कि नहीं बचा, देखो ये √2 बाहर गया तो कौन बच गया, 2√2 बच गया अंदर, तो ये रहा अपना, 4 के ही तो पार्ट करे थे, इस 2 को मैंने क्या लिख दिया है, √2। ओके, अब यहाँ से देखो बच्चा पार्टी क्या कॉमन लोगे, यहाँ से तुम लोगे 2x प्लस √2 अलग होगा, और 3x प्लस 2√2 अलग होगा, होगा कि नहीं होगा, ये कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2x प्लस √2, और यहाँ से क्या आ गया x माइनस √2। अब ये फैक्टर हो गए, तो 0 जार तो मैं एक बार इरेज कर दूँ, थोड़ा सा आज मज़ा आया पढ़ने में। देखो ऐसे इंटरेस्ट आ रहा है तो कमेंट करके जाया करो और दोस्तों को शेयर करो, है ना।
अब जिसको नहीं पता उसको बेचारे की हेल्प हो जाएगी। मुझे लगता है कि अंडर तुम्हें परेशान करता है, मुझे पता है इस बात का, बट जब तक अगर बातें क्लियर कर लोगे तो क्या डरना फिर इससे। अब देखो, सो जीरोज ऑफ एफ एक्स आर, पहला तो कौन था, √2 था, उसको तो हम ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं, इससे करें तो ये कौन है 2x प्लस √2, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। अगर जीरो कैलकुलेट करने हैं किसी भी फैक्टर से तो पहले उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। 2x इज इक्वल टू √2 आ गया माइनस का, x की वैल्यू निकालनी है माइनस √2 अपॉन 2 आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो माइनस √2 ऊपर है, अब नीचे वाले को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, 2 को √2 इंटू √2, 1 √2 कट गया तो x की वैल्यू आ गई -1 अपॉन √2, आई कि नहीं आई। तो यहाँ से दूसरा जीरो आ गया -1 अपॉन √2। थर्ड जीरो के लिए इसको पकड़ के लेके आओ, ये कौन है, ये भाई साहब है 3x प्लस 2 √2, जीरो के इक्वल पुट कर दो तो 3x इज इक्वल टू -2 √2 आ गया। x की वैल्यू लेनी है -2 √2 अपॉन 3 हो गई। तो यहाँ से तुम थर्ड जीरो कौन है -2 √2 अपॉन 3। अंडरूट में था, बड़ा मजा आया, मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में यही क्या, -√2 अपॉन 2, हाँ अरे वाह इसने यही लिख दिया, बट मज़ा आ गया, बाकी बातें भी तुमने सीख ली। और 2 √2 अपॉन 3 माइनस का, है ना, सही है। तो क्वेश्चन तो अपना सही हो गया, बस बेसिकली इसके अंदर अंडरूट था, तो मे भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, और जिसको नहीं पता है प्लीज़ कमेंट करके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे। या हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कहीं पर भी तुम्हें दिक्कत आई हो, बता दिया करो कमेंट करके, ठीक है।